दोस्तों एक मिनट इन गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, ये खुद ही को गुरुजी बोलते हैं। इनकी कुछ बातें, करो ना। चंद ज्ञान नहीं, सुनो। पहले ज्ञान हासिल करो, फिर बड़ा काम करो। पहले कुछ कर लो भाई, कुछ कर लो। मैं बार बार कह रहा हूं, शादी करना, बच्चा करना बहुत बड़ा काम है। इससे ऊपर कोई काम ही नहीं है, कोई भी काम नहीं है। सही बात। अब इसको जब तक बड़ा काम नहीं समझा जाएगा तो लोग छोटे काम करते रहेंगे। छोटे काम कैसे? इलेक्शन लड़ना छोटा काम है, कोई भी लड़ सकता है यार। इलेक्शन लड़ने में क्या है? वो लिखा होता है मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, कोई पढ़ाई की क्वालिफिकेशन नहीं है ना, कोई क्वालिफिकेशन है इलेक्शन लड़ने की? कोई भी बन सकता है। तो दोस्तों सुनिए अपने हमारे सैंगो भाई साहब की प्यारी प्यारी बातें, और उन प्यारी प्यारी बातों में शामिल है बच्चे करो, बच्चे करने से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे जो सैंगो भाई साहब हैं, ये काफी हद तक अपने आप को ज्योतिषाचार्य, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, इनके खुद ही को इन्होंने गुरुजी कहा है। तो मैं समझ सकता हूँ, ये बड़े बुजुर्ग हैं तो एक आदत हो जाती है हर चीज पर थोड़ा सी कमांड रखने की। तो जैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पहले बच्चे कर लो, बाद में नौकरी कर लेना। जैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पहले ब्याह कर ले यार, लड़का तो ठीक हो ही जाएगा। जो दारू पिए कर रहा है, ब्याह करा दो जी इसका, दारू 4 दिन में छूट जाएगी। जो जुआ खेल रहा है, थोड़ा सा वो वहां पे भी जाया कर रहा है, उस गली में भी जाया कर रहा है, ब्याह करा दो जी, 2 दिन में आदत सारी गंदी छूट जाएगी इसकी। तो यूं जो बुढ़े बाड्ढे होते थे ना, गांव के, हरियाणा के, पंजाब के, वो इस तरह की सलाह दिया करते थे। सैंगो जी ने, वही बुजुर्ग है, बस इन्होंने माइक पकड़ लिया है और एक पॉडकास्ट वाला पकड़ लिया है। सलाह वही दे रहे हैं, सेम ही दे रहे हैं। ये ब्याह करवा दो, सारी सारी जो बीमारियां हैं उनकी जो जड़ है, वो जो बाहर घूम रहा है, वो जो आजाद है, उस ब्याह उसका हो जाएगा। उसके बाद वो सारी की सारी बीमारियां उसकी काफूर हो जाएंगी। बहुत से लोगों की नहीं होती, बहुत से लोगों की बढ़ जाती हैं क्योंकि ब्याह खराब हो जाते हैं। बहुत से लोगों की जो पुरानी आदतें हैं, या जिस भी चीज से वो परेशान है, वो बढ़ जाती हैं, डबल हो जाती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसकी आपसे अब बन नहीं रही। अब आप एक ऐसे प्राणी को घर में ले आए हो जिसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आपकी बीवी के ऊपर है। पहले तो आप अकेले थे, तब तो आप शायद केयर फ्री हो भी सकते थे, अब आप केयर फ्री नहीं हो गए। ये सैंगो जी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सांगो, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु जी जो हैं, गुरुग्राम से, वो भी, ये मैरिज काउंसलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, रियल एस्टेट का काम भी करते हैं। तो चौतरफा ये जो जाल है ना, ये शादी के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये शादी की बहुत हद तक जितनी बड़ा ये करेंगे, शायद ही कोई आदमी दूसरा यूट्यूब पे करता होगा। अब गीता का ज्ञान इन्होंने उठाया, 4% का गीता का ज्ञान, वो उन्होंने एक ही चीज उठा ली उसकी, और वो है भाई साहब, बच्चे पैदा करना। ये कर्म है। कर्म जो गीता का है, वो उनके लिए शादी करना एक कर्म मान लें। शादी, अरे बच्चे तो ताऊ उस कूलर के भी हो जाते हैं जिसको आपने 4 दिन ना चलाया, उसमें भी अंडे दे देते हैं। उसमें भी मच्छरों के अंडे होते हैं, चूहे चुहिया। एक बार रसोई खाली छोड़ के चले जाओ, 5 दिन बाद आप देखना, कठवल, कोकरोच, मच्छर, चूहे सब मिलेंगे उसमें। सबने बच्चे पैदा कर दिए। इतना आसान काम है ये, जिस आदमी को ये गीता से जोड़ रहा है, जिस कर्म को सांगू चचा जो है एक गीता से ढूंढ रहे हैं, गीता से इन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन बताया इसका रिप्रोडक्शन का। इससे ऊपर कोई काम नहीं है इनका। इनका थंबनेल है ये, बच्चों से ऊपर, शादी और बच्चों से ऊपर कोई काम नहीं है भाई। चलो आपको लगता होगा वो बहुत बड़ा काम है, ठीक है, आपको लगता होगा उससे लाइफ में बैलेंस आ जाता है, उसके बहुत से लोगों को हो सकता है फायदे हो जाते हो, जिनका आईक्यू थोड़ा सा आपके आसपास का हो, उनको फायदे लगते होंगे उस चीज के। लेकिन आप ये देखिए कि आप ये सलाह बिना किसी प्रिकॉशन के दे रहे हैं, एक हाइपर पॉपुलेटेड कंट्री में दे रहे हैं। गुड़गांव में बैठ के आप ये ज्ञान पेल रहे हैं, जहां पर बच्चे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जहां की हवा बच्चों के लिए सुटेबल है ही नहीं, जहां बहुत सी बीमारियां बच्चों को हो रही हैं, अस्थमा की, आपके गुड़गांव की वजह से, आपके दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से। आप वहां बैठ के ज्ञान दे रहे हो लोगों को, आने वाले बच्चों को बिल्कुल प्रोन टू डिसीज कर रहे हो। इस तरह का अश्लील और इस तरह का भोंडा ज्ञान, तूने हमारा वंश आगे बढ़ा दिया, तूने बच्चा एक निकाल दिया फटफट करके, अब तू सोने में तेरे को लाद देंगे हम। ये क्या है भाई? ये मशीन का रख रखाव किया जा रहा है। ये उस औरत की चॉइस क्यों नहीं है भाई? उस औरत को इतना भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिया गया कि भाई हम सब इसमें एक हैं? ये जो सोने में लादने वाली चीज है भाई, इसका मतलब उस औरत की मर्जी कहां गई इसमें? उसको लालच देकर क्यों बच्चे पैदा करवा रहे हो तुम? ये क्या है? उसको ऑब्जेक्टिफाई इतना ज्यादा करोगे अब चाचा? इसी पॉडकास्ट में एक ही सांस में ले देता है कि दूसरा बच्चा औरत इसलिए नहीं करती क्योंकि उसको सास ससुर सोने में नहीं लादते, उसको लगता ही नहीं कि उसने कोई रिवार्डिंग काम किया है। जो कि बहुत से अनपढ़ घरों के लिए आपको लगता होगा आपकी वाणी बड़ी सत्य है,
भाई उसकी जगह ये भी तो कह सकते हो चाचा तुम कि उस औरत को भी शामिल कर लो बच्चा मेकिंग प्रोसेस में। उससे निकलवाना क्यों है, खोसना मतलब क्या, ये लालच दे रहे हो उसको, रिश्वत, मेरा वंश आगे बढ़ा दे, बच्चा निकाल दे, ऐसी एक्स कर ले बच्चे के साथ, मेरे मेरे बेटे के साथ, और मुझे दे दे, मना मत कर उसको जब वो रात को तेरे पास आता है तो। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो मैं जो बोलता हूं ना वीडियोस में इस देश की हालत क्यों खराब है, वो बुड्ढों की वजह से है। जो ज्ञान जो पेलते हैं ना, जो बगैर विजडम का ज्ञान। शादी करना आपको सही रास्ते पर ला सकता है अगर आप सही आदमी हो तो। आप भी खराब, आपकी लुगाई भी खराब, भांडे बजेंगे घर में भाई, एफआईआर लिखी जाएंगी। प्रिकॉशन कौन देगा उस लड़की को बच्चा पैदा करने से पहले कि तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेवारी है बहन, ये 200 करोड़ का देश है, इसको क्यों 300 करोड़ बनाने पे लगा है चाचा। एलोन मस्क तो बहुत समझदार है, इसी पॉडकास्ट में भाई साहब कहते हैं, बहुत 10-12 बच्चे कर लिए उसने, समझदारी का काम है 12 बच्चे पैदा करना। नहीं नहीं, वो तो अमीरी में जिएंगे, अमीरी में जिएंगे, उसकी उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, वो अमीरी में जिएंगे। उनका बाप की कल गोली मार दी किसी ने तो, हाइपर सेंसिटिव किस्म का बच्चा हुआ, प्रोन टू डिसीज वो बच्चा हुआ, दिमाग में उसके कुछ रतौंधी हो जाती हो तो अपने बाप को तो जाता हुआ देखेगा ही ना वो, नहीं नहीं ऐसे तो सब होते हैं, ऐसे तो हम पैदा ही नहीं होते। अरे तो तुम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हो कि तुम्हारे होने से कुछ कुछ बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आ गया इस धरती पर। बहुत अच्छा होगा यार इस देश में अगर लोग अगले 10 साल ना पैदा हो तो। ऐसा कौन सा सुख भोग रहे हो चाचा, जो 55 साल की उम्र में ऐसी ऐसी उम्मीदें बांध बांध के यूथ को दे रहे हो आप। ऐसा कौन सा सुख आ रहा है, रोज 2 पैग मार के सोना पड़ता होगा गुड़गांव जैसी जगह पे, वो तो अभी भी भरा पड़ा होगा तुम्हारा जहां से तुम ज्ञान दे रहे हो। गुड़गांव में तो बोटिंग बकायदा स्टार्ट की जा सकती है ना बारिशों में 2 महीने के लिए। दुनिया की सबसे फर्स्ट क्लास सड़कें गुड़गांव ने तो दी है हमें। सब बच्चे पैदा कर लो, आचार्य प्रशांत का मैं दुश्मन रहा हूं, आचार्य प्रशांत कहते हैं बच्चा ना करो, तो अब मैं सबसे बच्चे करवाऊंगा। ये क्या लॉजिक हुआ भाई, आचार्य प्रशांत के खिलाफ ही जाऊंगा। 4 बातें वो ठीक करता होगा, 20 बातें अच्छी भी तो करता होगा। नहीं नहीं, उसके भी खिलाफ। इससे तो भाई बहुत ही एनवायरनमेंट को खतरा होता है, एक बच्चे के पैदा होने से 10,000 पेड़ कटते हैं, एक जंगल तबाह होता है, तो फैक्ट है ये। आचार्य प्रशांत ने घर पे डाटा थोड़ा बनाया इकोनॉमिक्स का, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, फैक्चुअल बात कर रहा है वो तो। फैक्चुअल बात को भी मैं काटूंगा क्योंकि मैंने बाल सफेद कर लिए अपने, मैंने चश्मा मोटा से चढ़ा लिया और खुद को गुरुजी बोल दिया, गुरुग्राम से, वो भी जो आधा साल पूरी बाढ़ के हालात रहते हैं, जहां पर तालाब बना रहता है, जो गुरुग्राम है भी नहीं, जो तालाब ग्राम है। भाई साहब गुरुग्राम में तो आपको बच्चों की तो मतलब चलते हुए पता नहीं चलता ना खड्डा कहां पे है, गाड़ी चलाते हुए वहां पर बच्चे पैदा करवाने हैं तुम्हें। थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए आदमी को इस तरह के पॉडकास्ट करते हुए, वो भी भारत की जनता जो देखती है इस तरह के सास बहू के कार्यक्रम। एकता कपूर, करण जौहर, ये फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड वालों ने काफी इनका चुमू काट लिया भाई। इन 150 करोड़ लोगों को थोड़ी तो राहत दे दो। कहीं से तो एक आचार्य प्रसाद निकल कर आ रहा है, कुछ बात कर रहा है कि बच्चे मत करो। ये तो सभी यूट्यूबर्स को अपनी यूट्यूब की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहिए कि बच्चे मत करना। बार बार आगाह करो इनको, इनको चूल्हा करने की यार, इनको बंद करवाओ। दुनिया का सबसे पोल्यूटेड देश तुम्हारा, ग्राउंड वाटर में सबसे नीचे तुम, पॉपुलेशन में सबसे ऊपर तुम, फूड अडल्ट्रेशन में सबसे ऊपर तुम, तुम्हें बच्चे पैदा करवाने हैं यहां पे कुछ भी। प्लीज थोड़ी बहुत गीता आप भी पढ़िए, थोड़े बहुत सेशन अटेंड कीजिए आचार्य जी के, आपको भी शायद कुछ ज्ञान आ जाए, है ना। और वही ज्ञान आप हमें बांटिए, फिर हम शायद लेने की आपसे उस योग्य भी हो जाएंगे कि आपसे ले सकें। बाकी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।